नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। आज की डेट के अंदर जिस कंट्री के पास क्रूड ऑयल है वही दुनिया पे रूल कर रहा है और जितने भी व्हीकल्स हैं वो क्रूड ऑयल पे चलते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब ये क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा तो दुनिया जाएगी इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। जो कंट्री जितनी सस्ती बिजली बनाएगा और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा उतना वो कंट्री ज्यादा रूल करेगा और उतना उस कंट्री की पावर ज्यादा होगी। आज की डेट के अंदर तीन कंट्रीज के अंदर कंपटीशन चल रहा है, चाइना, अमेरिका और भारत। इन तीनों में ये होड़ लगी हुई है कि सस्ती बिजली और ज्यादा से ज्यादा बिजली कौन बनाएगा। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, यार भारत के अंदर तो ऐसे बड़े सारे गांव हैं जहाँ पे 24-24 घंटे बिजली नहीं होती, शहरों में नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत हद से ज्यादा डैम बना रहा है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा है। साथों साथ भारत जल्द ही डील करने वाला है अमेरिका और रशिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने वाला है, जिससे क्या होगा कि 2030 या 2035 तक भारत चाइना के बाद दूसरा ऐसा कंट्री बन जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी और दुनिया के अंदर सबसे सस्ती बिजली बनेगी भारत के अंदर। इसका अनुमान भारत ने 2020 में ही लगा लिया था। इसी वजह से पिछले 5 से 6 साल से मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है भारत के अंदर। अब सस्ती बिजली बनाने के लिए इतनी नदियां तो हमारे पास है नहीं कि हम डैम बना सके उसके ऊपर। दूसरा, हमारे पास कोला भी नहीं है इतना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज रीजन है। एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है, वो है न्यूक्लियर प्लांट्स, जहां पे सस्ती बिजली बनाई जा सकती है और भारी मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है। अब न्यूक्लियर प्लांट जो है वो चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में डलता है न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी तो किसी चीज पे चलते होंगे ना, वो चलते हैं यूरेनियम के ऊपर। भारत के पास कुल 600 किलो टन यूरेनियम है, जो कि बहुत कम है। अमेरिका और चीन के पास भी 1000 से 1200 किलो टन यूरेनियम है, उनके पास भी यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कनाडा, ये तीन ऐसे कंट्री हैं जिनके पास यूरेनियम के भंडार हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ तो भारत की डील्स हो चुकी हैं पहले भी, क्योंकि हमारे वो पाले में है। लेकिन जो ऐतिहासिक इस बारी कदम हुआ है ना, वो हुई है भारत की कनाडा के साथ डील, वो भी 10 साल के लिए 2.5 से लेकर $3 बिलियन की, जो कि बहुत सस्ती मात्रा में हमें कनाडा यूरेनियम दे रहा है, जिससे हम भारी मात्रा में बिजली भी बना सकते हैं और सस्ती भी बना सकते हैं। ये डील तो कनाडा भी करना चाह रहा था, क्योंकि जो ट्रूडो ने रिश्ते बिगाड़े थे ना भारत के साथ, कनाडा चाहता है उसको इम्प्रूव करना। लोगों के दिमाग में शंका ये आ रही है कि भारत बिजली इंपोर्ट करेगा बाहर से जाने की यूरेनियम। अगर बाहर वाली कंट्रीज ने भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया तो यहाँ तो बिजली की किल्लत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, भारत के पास यूरेनियम 600 किलो टन है। भारत के पास थोरियम है, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि भारत के पास 12 मिलियन टन के अंदर है। और इतना थोरियम है कि भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सैकड़ों साल तक पूरा कर सकता है। और दुनिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है ना, भारत उनको भी चला सकता है आने वाले 300 से 400 साल तक। बट प्रॉब्लम आ रही है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि थोरियम जो है एक बड़ा वॉलेटाइल सब्सटेंस है। इसकी केयर करना, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। भारत इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और अगले 20 से 25 साल लगेंगे थोरियम की टेक्नोलॉजी को पूरा करते हुए। तो जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पूरी हो जाएगी ना, तो हम पूरी दुनिया के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बादशाह बन जाएंगे और एनर्जी के भी बादशाह बन जाएंगे और दुनिया हमारी तरफ देखेगी। लेकिन फिलहाल जब तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं होती, तब तक हमें दूसरे कंट्रीज पे निर्भर रहना पड़ेगा। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि भारत के पास अब एक ऑल्टरनेटिव नहीं है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत के पास अब कनाडा भी ऑल्टरनेटिव है, तो जाने की भारत एक कंट्री पे निर्भर नहीं रहा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय उनमें गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत